नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, चंद्रशेखर रावण युवा एवं नवनिर्वाचित सांसद नगीना के माने जाने जो मोदी के बराबर वोटों 1.5 लाख से वोटों से जीता दोस्तों। उन्होंने संसद में स्पीकर से नज़र मिलाकर वो दहाड़ मारे दोस्तों। संसद के अंदर भी दहाड़ और संसद के बाहर भी दहाड़ मारते हैं दोस्तों। ऐसे युवा चंद्रशेखर रावण जी हैं जो 3 बजट पेश किया है दोस्तों। उस बजट को आप सबको जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों, आप सबको जानना भी चाहिए दोस्तों। पहली बात थी दोस्तों उनको कि चंद्रशेखर रावण जी पहला ST SC OBC के लिए जो निजी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। बड़ी उच्च 3 महत्वपूर्ण मांग उन्होंने मांगा, बजट पेश किया। 3 महत्वपूर्ण दोस्तों जिसको आपको जानना चाहिए। पहला है निजी क्षेत्रों में यानी निजी कंपनियों में, भारत की जितने निजी कंपनियां हैं सब में ST SC OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हो। आप समझ गए होंगे, यानी जितने भी संस्था हैं निजी प्राइवेटीकरण जिसमें सभी वर्ग काम कर, जो लोग भी काम करें ST ST OBC सबको जो है आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही आवाज़ उठाया दोस्तों। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ST और SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आवासीय स्कूल नंबर 1 का टॉप क्वालिटी का वह स्कूल होना चाहिए और आवासीय होना चाहिए, तब ताकि बच्चे वहाँ रह करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें दोस्तों। यह आवासीय स्कूल की मांग उन्होंने किया दोस्तों। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया, देश के सभी बालकों के लिए, किसी एक नहीं दोस्तों, देश के सभी बालकों के लिए उच्च एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी अच्छी मांग किया दोस्तों उन्होंने, यानी उच्च महाविद्यालयों में भी और जो है माध्यमिक से लेकर उच्च महाविद्यालयों में जो है सभी बालकों के लिए अच्छी गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। सचमुच में बड़ी अच्छी मांग उन्होंने सदन में उठाया दोस्तों। और दहाड़ करके उन्होंने बोला, एक लौता सांसद जो स्पीकर के सामने नज़र मिला करके जो है दहाड़ता रहा दोस्तों। सबसे पहले बाबा साहब ने दहाड़ा था, उसके बाद कांसीराम साहब ने दहाड़ा था दोस्तों, उसके बाद बहन जी ने दहाड़ा था, और इसके बाद जो है चंद्रशेखर रावण ने है इतिहास में अपना नाम रोशन किया दोस्तों। सांसद ऐसा होना चाहिए जो हर गरीब की, हर जनता की आवाज़, संसद से लेकर सड़क तक का जो सफ़र कांसीराम साहब ने सपना देखा था, बाबा साहब जी ने जो सपना देखा था कि सड़क तक, संसद तक तुम्हें जाना है दोस्तों, तो सड़क से सांसद के लिए उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा जब तक नहीं रहेगी तब तक वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए कांसीराम साहब बहुजन के जितने महापुरुषों का सपना पुराने के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पित किया। इस देश के लिए इतना सुंदर संविधान दिया ताकि सबको समानता का ज़िंदगी मिल सके, सबको एकजुटता की ज़िंदगी, भाईचारे की ज़िंदगी मिल सके, इस देश में सर्व संपूर्ण व्यवस्था मिल सके, उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्हीं के सपनों के लिए कांसीराम साहब ने पैदल यात्रा चल करके पूरे भारत भ्रमण में इस बहुजन समाज के महापुरुषों का सपना पुराने के लिए उन्होंने कठिन मेहनत पूरा करके इस बहुजन को मूवमेंट को चलाया दोस्तों, और करके दिखाया। और बहन जी उन्हीं महापुरुषों, बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चल करके इस देश का 4 बार मुख्यमंत्री बन के सारे सुख सुविधा दिया। न गली में सड़क थी, न रोड था, न पट्टे थे, न सारी कोई व्यवस्था नहीं था। जो काम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती कर गई है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है दोस्तों। लेकिन लोग बदनाम करते हैं, लोग केवल बदनाम करते हैं और झूठे वादे करके 5 किलो 10 किलो संविधान बचा करके उनके बस की संविधान बचाना है।
ऐसे झूठे वादे करके हम लोगों को जो है झूठा रास्ता दिखाकर आज तक जो है बर्बाद करने में तुले हुए दोस्तों। लेकिन आपको समझना चाहिए, जो हकीकत की लड़ाई है, ज़मीनी स्तर की जो लड़ाई है, चंद्रशेखर जैसा सांसद होना चाहिए दोस्तों। यह पूरे देश की आवाज़ है, पूरी जनता की आवाज़ है कि जो हमारी आवाज़ में जाकर संसद में दहाड़े, सड़क से लेकर संसद तक दहाड़े, ऐसे युवा नेता की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं चंद्रशेखर रावण जी को। चंद्रशेखर रावण जी कहते थे कब तक एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा दोस्तों, कब तक काटा जाएगा। उन्होंने शिक्षा के लिए इतनी बड़ी आवाज़ उठाई दोस्तों, और उन्हें कांशीराम साहब के सपनों के रास्ते पर चलकर बहुजन को सपना पूरा करने उन्होंने जीव जहान एक करके अपने कफन सर पर बांध करके दोस्तों, नीला कफन बांध करके इस बहुजन मूवमेंट को जगाने के लिए, चलाने के लिए आजीवन समर्पित हो चुके हैं दोस्तों। और जो काम उन्होंने संसद भवन में कर रहे हैं दोस्तों, कोई सांसद नहीं कर रहा है दोस्तों। जो झूठे संविधान बचाओ का नारा दे करके वो चुपचाप बैठे हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही धोखेबाजों सावधान रहिए आप लोग। अपने योग्य जो ज़मीनी स्तर पर काम करता हो, जो अपने सुख दुख में काम करता हो, ऐसे नेता का साथ दीजिए। और आप सभी को जय संविधान, जय विज्ञान।